हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मस्त, ऑल गुड। चलिए आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू डाइपोल। डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना कितना होता है। अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, वहाँ पर हमने दो केस लिए थे, एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी है, एक्सियल पोजीशन पर कितना पोटेंशियल होगा, इक्वेटोरियल पर कितना होगा, और यहाँ पर एक हम थर्ड केस और पढ़ेंगे, एनीवेयर। एनीवेयर मतलब इक्वेटोरियल और एक्सियल के अलावा किसी भी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे इस खूबसूरत से चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स विद सलमान सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें 3 केस हमें करने हैं, यानी 3 डेरिवेशंस होंगे, एक्सियल पोजीशन के लिए, इक्वेटोरियल के लिए और एनीवेयर। पहले हम देखते हैं ऑन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पर कितना पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो देखो, मान लीजिए ये एक डाइपोल है, -q + q, लेंथ 12। इसी तरह से लेते हैं हम डाइपोल। मैं पहले ही पढ़ा है आपने फर्स्ट चैप्टर में। डाइपोल क्या होता है? टू अपोजिट एंड इक्वल चार्ज प्लेस एट अ स्मॉल डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस। ये इसका मिड पॉइंट लेंगे हम यहाँ पर m, और जब मिड पॉइंट लिया तो ये लेंथ भी l हो जाएगी और ये लेंथ भी l हो जाएगी। ये हमने a b पॉइंट ले लिए। अब हम क्या करेंगे, हमें एक्सियल पोजीशन पे फाइंड करना है। तो यहाँ से यानी मिड पॉइंट से एक r डिस्टेंस पर हमें पॉइंट P ले लेंगे। ये हमने कितनी डिस्टेंस ली? P पॉइंट की r डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर। अब इस P पॉइंट पर हमें नेट पोटेंशियल फाइंड करना है। नेट क्यों फाइंड करना है? क्योंकि देखो पोटेंशियल जो है -q चार्ज से भी आएगा +q चार्ज से भी आएगा, दोनों चार्ज से आएगा P पॉइंट पर। तो फिर हम दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, बिकॉज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जब स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी तो सिंपल हम क्या करेंगे? P पॉइंट पर ऐड कर देंगे। अब हम दोनों चार्जेस से पोटेंशियल फाइंड करें, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -q चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा? इसको हम VA ले लेते हैं, क्योंकि A पॉइंट लिया हुआ है हमने। तो VA क्या होगा? K -q बाय डिस्टेंस, R जिसको लिखते हैं यहाँ से, डिस्टेंस कितनी है A पॉइंट से P की? AP, वो हमने AP लिख लिया। अब देखो AP कितना है, तो -kq/AP। A से P तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी? ये R और ये L, तो R + L। ये VA पोटेंशियल आ गया, यानी A पॉइंट से पोटेंशियल। इसी तरह B पॉइंट से पोटेंशियल फाइंड करेंगे। B पॉइंट पर चार्ज क्या रखा है? +q चार्ज से पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू चार्ज से। तो ये VB पोटेंशियल, B पॉइंट लिया हुआ है हमने, तो V से VB ले लेंगे हम। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके KQ बाय BP, B से P तक की डिस्टेंस, ये BP। अब ये BP कितना होगा भाई, ये पूरी R है, R में से L माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, R माइनस L। तो ये पोटेंशियल आ जाएगा KQ अपॉन R माइनस L। ये पोटेंशियल एट पॉइंट B आ गया। BP समझ में आ गया ना, R माइनस L कैसे लिया भाई, यहाँ तक की डिस्टेंस R है, R में से ये L माइनस कर दें, ये वाली डिस्टेंस, तो ये कितना बचेगा, R माइनस L। ठीक है, तो अब नेट पोटेंशियल क्या आएगा, P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, दोनों को हम प्लस कर देंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन नहीं होती, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P पर V इज इक्वल्स टू क्या आएगा, VA प्लस VB। VA हमने फाइंड किया है माइनस KQ अपॉन R प्लस L, और VB हमने फाइंड किया है KQ अपॉन R माइनस L। KQ कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R प्लस L प्लस 1 अपॉन R माइनस L। KQ, अब R प्लस L और R माइनस L, ये LCM आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस R प्लस L और इधर आ जाएगा प्लस R प्लस L। माइनस R प्लस R कैंसिल हो जाएगा, तो अब कितना आ जाएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं, कितना आ जाएगा ये, नेट पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू KQ, ये L प्लस L कितना हो जाएगा भाई, यहाँ L बचा, यहाँ L बचा, तो L प्लस L 2L और अपॉन में R प्लस L R माइनस L, और R प्लस L R माइनस L को हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, फैक्टराइजेशन। V इक्वल्स टू K। अब देखो यहाँ जी ये जो आया है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L किसके इक्वल होता है, P के इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये आ जाएगा P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब L स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है, नेगलेक्ट हो जाता है। क्यों नेगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो है डाइपोल बहुत छोटा होता है, और उसकी भी अगर हम लेंथ हाफ कर दें तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, फिर उसका भी स्क्वायर करें तो दैट विल बी वेरी स्मॉलेस्ट नंबर, और इतना स्मॉलेस्ट हो जाएगा कि उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो L स्क्वायर यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे, तो V इज इक्वल्स टू आ जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर। ये नेट पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है, एक्सेल पोजीशन के लिए। नोट करें, समझ में आया ना कैसे कैसे किया, देखो सेम उसी तरह किया है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का किया था एक्सेल पोजीशन पर, बस दोनों में डिफरेंस क्या है पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायरेक्शन ली थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव के इनवर्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए सिंपली हम इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बाकी पूरा डेरिवेशन उसी तरह से है कि A पॉइंट से हमने पोटेंशियल फाइंड किया, B पॉइंट से पोटेंशियल फाइंड किया, यानी नेगेटिव चार्ज से और पॉजिटिव चार्ज से दोनों से पोटेंशियल फाइंड किया, फिर इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करके फिर सारी कैलकुलेशन है, मैं कहें तो मैथमेटिक टर्म है, कैल्शियम लेंगे, फिर फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो फिर सारा हम इस तरह से कैलकुलेट कर देंगे। चलिए नोट कीजिए, कर लिया नोट, हो गया। चलिए
नोट नहीं हुआ है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट, इसका डेरिवेशन इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, यानी ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। सेकंड डेरिवेशन डाइपोल के लिए। देखो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है ये भी आप सबको पता है। ये हमने डाइपोल लिया, -q + q और इसकी लेंथ 12, ये AB। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है कि इसके मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो डाइपोल है, डाइपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसको क्या कहते हैं हम, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पर कोई पॉइंट P है और ये पॉइंट P हमने मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर नेट पोटेंशियल फाइंड करना है, तो देखो नेट पोटेंशियल कैसे लेंगे, नेगेटिव चार्ज से भी आएगा, पॉजिटिव चार्ज से भी आएगा, दोनों चार्जेस से पोटेंशियल आएगा। तो इन दोनों पोटेंशियल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब कोई डायरेक्शन नहीं है तो हम एरो कुछ लगा ही नहीं सकते, क्योंकि एरो अगर लगा दिया तो इसका मतलब वो डायरेक्शन हो जाएगी। अब इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है। चलिए देखो ये L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगी, क्योंकि मिड पॉइंट है M, तो हाफ डिस्टेंस ये हो जाएगी या हाफ लेंथ ये हो जाएगी और हाफ लेंथ वो हो जाएगी। अब AP और BP फाइंड कर लो, जो कि हमें डिस्टेंस चाहिए। -q से डिस्टेंस क्या होगी AP और +q से डिस्टेंस क्या होगी BP। तो AP और BP फाइंड कर लें हम पहले, और AP और BP हम फाइंड कर लेंगे इन ट्राइंगल AMP। AMP ट्राइंगल में लें, हमें AP फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लो। AP² = AM² + PM²। तो AP² AM कितना है L, PM कितना है R, तो AP आ जाएगा √L² + R², और जितना AP है उतना ही क्या होगा BP होगा, दोनों सेम होंगे, क्योंकि यहाँ भी R और L दोनों में सेम है, दोनों ट्रायंगल में। तो AP और BP क्या होगा, सेम आएगा। अब पोटेंशियल फाइंड करो। पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल का मतलब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पूरा नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, शॉर्ट में पोटेंशियल ही बोल देते हैं इसको। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -q चार्ज से कितना पोटेंशियल होगा VA, K -q/R, R यानी AP, तो -KQ/AP, AP हमने फाइंड किया √L² + R², ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज से कितना पोटेंशियल आएगा, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q चार्ज से कितना पोटेंशियल होगा, इसको VB ले लेंगे, क्या आ जाएगा KQ/BP, B से P तक की डिस्टेंस, और BP कितना है, BP भी √L² + R², दोनों सेम है। हमें क्या फाइंड करना है, नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, V = VA + VB,
वी ए कितना है माइनस के क्यू अपॉन अंडरवुड एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और वी बी कितना है के क्यू अपॉन अंडरवुड एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम हैं, पोटेंशियल दोनों सेम है, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा 0। तो इट मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल 0 होता है एक डाइपोल के लिए। ये डाइपोल की बात हो रही है, हर किसी के लिए बात नहीं है, सिर्फ डाइपोल के लिए जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। ठीक है, तो नोट करिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन का डेरिवेशन था। यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना आया है 0। चलिए नोट कर लिया, ठीक। अब देखिए थर्ड डेरिवेशन, एनीवेयर। थर्ड डेरिवेशन है एनीवेयर। एनीवेयर मतलब कि ना तो एक्सेल पोजीशन है ना इक्वेटोरियल पोजीशन है, इन दोनों के अलावा कोई और पॉइंट अगर हो तो देखो ये हम डाइपोल लेंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, ए बी पॉइंट, ये 12 डिस्टेंस, यहाँ पर मिड पॉइंट है M, तो ये लेंथ भी L हो जाएगी और ये लेंथ भी L हो जाएगी। अब एनीवेयर का मतलब क्या है कि हम यहाँ कहीं पॉइंट ले लेते हैं, ये हमने P पॉइंट यहाँ पर ले लिया जो कि मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है R डिस्टेंस पर। और ये जो PM लाइन है ये डाइपोल से थीटा एंगल बना रही है, क्योंकि अब एंगल बन जाएगा। अगर ये इक्वेटोरियल होता तो एंगल 90 का होता है, यहाँ पर अब इक्वेटोरियल लाइन तो है नहीं है, ये कहीं और पॉइंट है इक्वेटोरियल को छोड़कर, तो इसलिए इस एंगल को हमने कितना ले लिया थीटा ले लिया। तो PM PB को ज्वाइन करो और AP को ज्वाइन करें, इसकी फिगर इस तरह से बन जाएगी। अब बात वही है कि यहाँ पर भी हमें AP और BP फाइंड करना पड़ेगा। अब AP जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। अब तो AP और BP कैसे फाइंड करेंगे वो देखो हम क्या करेंगे। AP फाइंड करने के लिए आप क्या करो कि ये जो PM लाइन है इसको आगे प्रोड्यूस करो। हमने प्रोड्यूस कर दिया और A पॉइंट से इस लाइन पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट को आप लेट कर लें R। ये जो पॉइंट आया है ये वाला पॉइंट, इसको हमने क्या लेट कर लिया R। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, जितना एंगल ये उतना ये होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो MR लेंथ है M से R तक की लेंथ ये फाइंड करेंगे। देखो कैसे फाइंड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। इन ट्रायंगल ARM, ये वाला जो ट्रायंगल है ARM, हमें फाइंड क्या करना है, ये MR फाइंड करना है। और अगर आप देखें इस ट्रायंगल में हमें कौन सी लेंथ पता है, हमें ये वाली लेंथ पता है कि ये L है, डाइपोल की हाफ लेंथ कितनी है L है।
अब L हमें पता है और MR हमें फाइंड करना है। अब ये देखो इस ट्रायंगल में MR क्या होगा, बेस, क्योंकि भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ कौन सी होगी, MR, बेस होगी, क्योंकि थीटा एंगल ये है, थीटा के सामने ये वाली जो लेंथ है AR, ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो बची कौन सी साइड हमारे पास, MR, तो MR क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं MR यानी बेस अपॉन AM, AM यानी कि हाइपोटेनियस, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। तो MR अपॉन AM, AM किसके इक्वल होता है, L के। भाई AM किसके इक्वल है, फिगर के अकॉर्डिंग L के इक्वल है, क्योंकि हाफ लेंथ ऑफ डाइपोल। तो MR इज इक्वल्स टू आ जाएगा L cos थीटा। एक हमने ये लेंथ फाइंड कर ली MR की, ठीक है। अब आप ये पूरी लेंथ फाइंड करो, P से R तक की लेंथ कितनी होगी, ये पूरी लेंथ P से R तक की लेंथ। अब देखो इस लेंथ को हम PM प्लस MR लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, PM प्लस MR, क्योंकि ये वाली लेंथ PM प्लस MR, इस तरह से लिख लिया हमने। अब PM किसके इक्वल है, R, इसको हमने R लेट किया हुआ है, तो PM किसके इक्वल है, R के, प्लस MR, MR हमने ये फाइंड किया हुआ है L cos थीटा। ये PR की वैल्यू आ गई, R प्लस L cos थीटा। अब देखो PR जो है वो AP के इक्वल होगा। क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि डाइपोल जो है बहुत छोटा होता है। अब जब डाइपोल छोटा होगा तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब एक दूसरे के नियर होंगे, और इतने नियर होंगे कि इन सब की लेंथ हम इक्वल ले सकते हैं। समझ गए ना। रीज़न क्या है, डाइपोल इज़ वेरी शॉर्ट लेंथ, डाइपोल की जो है बहुत छोटी लेंथ होती है, ठीक है, और इतनी छोटी होती है कि ये A पॉइंट जो है वो किसके नियर होगा, R के नियर होगा, या ये कह लें कि R पॉइंट जो है वो किसके नियर होगा, A के नियर होगा, और इतना नियर होगा कि हम AP यानी ये वाली लेंथ और ये PR इन दोनों को इक्वल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि A पॉइंट या R पॉइंट जो है वो A के नियर होगा। क्यों होगा, क्योंकि डाइपोल बहुत छोटी लेंथ होती है। तो इट मीन्स, इसमें चाहे आप लिख भी लें कि सिंस डाइपोल हैज़ स्मॉल लेंथ, स्मॉल लेंथ होती है, तो उससे हम क्या ले सकते हैं कि पॉइंट R विल बी वेरी नियर टू A। पॉइंट R किसके नियर होगा, A के नियर होगा, तो जिसकी वजह से हम PR को लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू AP। PR को क्या लिख सकते हैं, नियरली इक्वल टू AP, क्योंकि बहुत ज़्यादा नियर हो जाएंगे। तो अब PR हमने फाइंड किया हुआ है R प्लस L cos थीटा के, तो इसका मतलब AP भी किसके इक्वल होगा, R प्लस L cos थीटा। तो इट मीन्स AP इज इक्वल्स टू आ जाएगा R प्लस L cos थीटा। ठीक है, ये AP फाइंड कर लिया। इसी तरह हम BP फाइंड करेंगे। BP फाइंड करने के लिए क्या करें, B से आप PM लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस को आप लेट कर लो S, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। हम यहाँ से फाइंड करेंगे SM डिस्टेंस कितनी होगी। अब वो जैसे हमने यहाँ पर MR फाइंड किया था, इसी तरह SM डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। उसके लिए हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे और इस ट्रायंगल में वही ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे।
यानी इन ट्रायंगल BSM, BSM ट्रायंगल में हमें फाइंड क्या करना है, SM फाइंड करना है भाई, SM फाइंड करना है। और ये लेंथ हमें गिवन है, कौन सी, BM लेंथ, ये L है डाइपोल की आप लेंथ, तो SM अपॉन BM। SM क्या है उस केस में, मतलब उस ट्रायंगल में SM क्या है, बेस, और BM क्या है, हाइपोटेनियस, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। SM हमें फाइंड करना है, BM हमें गिवन है L कॉस थीटा, तो SM इज इक्वल्स टू आ जाएगा L कॉस थीटा। ये SM की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, PS फाइंड कर सकते हैं। अब देखो PS किसके इक्वल होगा, P से S तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इस PS को हम क्या लिख सकते हैं, PM माइनस SM लिख सकते हैं, तो PS आ जाएगा। यानी पूरी लेंथ में से नीचे वाली लेंथ माइनस कर दें तो PS बच जाएगा हमारे पास। तो PS इज इक्वल्स टू हो जाएगा PM माइनस SM, PM माइनस SM। PM किसके इक्वल है, R के, भाई ये पूरी लेंथ हमने R ली हुई है PM, इसको हमने R लेट किया हुआ है, माइनस SM हमने लेट किया हुआ है, मतलब जो फाइंड किया है कितना है, L कॉस थीटा। तो ये PS की वैल्यू आ गई। अब ये जो PS है ये किसके इक्वल होगा, PB के इक्वल होगा। क्यों, जो अभी रीज़न मैंने आपको बताया ये लिखा हुआ है कि डायपोल जो है बहुत छोटा होता है, पॉइंट्स जो है एक दूसरे के वेरी नियर होंगे, और इतने नियर होंगे कि PS और PB दोनों इक्वल लेंथ काउंट हो जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि PS विल बी नियरली इक्वल टू PB के होगा, तो PB की लेंथ कितनी आ जाएगी, जो PS की लेंथ है, यानी R माइनस L कॉस थीटा, ये PB लेंथ आ गई। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट लेंथ ऑफ डाइपोल PB एंड PS विल बी इक्वल, एंड PA और PR ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट लेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर ली हैं, AP लेंथ भी हमने फाइंड कर ली और BP लेंथ भी हमने फाइंड कर ली। तो अब हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो ये सब, क्योंकि मुझे आगे करने के लिए इधर वाला पार्ट ये रिमूव करना पड़ेगा, नोट कर लें। चलिए अब देखो हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। हम क्या फाइंड करेंगे, पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू चार्ज से कितना पोटेंशियल आएगा, VA, A पॉइंट से, K माइनस क्यू अपॉन AP बाय डिस्टेंस AP, अब माइनस KQ अपॉन AP हमने फाइंड किया था और ये लिखा हुआ है R प्लस L कॉस थीटा, तो आ जाएगा R प्लस L कॉस थीटा, ये VA की वैल्यू आ गई। इसी तरह पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू चार्ज से पोटेंशियल को VB KQ बाय BP हो जाएगा, बाय डिस्टेंस सबके कितनी है, प्लस क्यू चार्ज से B से P तक की डिस्टेंस है, और BP कितना है, BP हमने ये फाइंड किया है R माइनस L कॉस थीटा, R माइनस L कॉस थीटा। तो नेट पोटेंशियल
नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P V इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी। भाई पोटेंशियल को सिंपल हम ऐड कर देते हैं, चाहे किसी भी पॉइंट पर फाइंड करें, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो वी ए कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, और बी पी है के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा। यहाँ से के क्यू कॉमन ले लें, के क्यू कॉमन लेंगे, या चलो बल्कि इधर करते हैं, देखो के क्यू कॉमन ले लो, ये कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, -1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा और +1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा, ये आ जाएगा। के क्यू, अब यहाँ दोनों का एलसीएम आएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा और आर माइनस एल कॉस थीटा, तो इधर आ जाएगा -r प्लस एल कॉस थीटा और इधर आएगा +r प्लस एल कॉस थीटा। -r प्लस r कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, के क्यू इंटू एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा, 2l कॉस थीटा हो जाएगा, और अपॉन में ये r प्लस एल कॉस थीटा है, ये r माइनस एल कॉस थीटा है, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो के क्यू इंटू 2l कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या बना, k प्लस 2 k इंटू सॉरी q इंटू 2l बन गया, क्या बना, q इंटू 2l, और q इंटू 2l किसके इक्वल होता है, p के, तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या है, देखो एल स्क्वायर आया है, अब एल क्या होती है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और एल स्क्वायर जो है और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, क्योंकि जब स्मॉल का भी हम स्क्वायर करते हैं तो और ज़्यादा छोटी क्वांटिटी हो जाती है, और इतनी छोटी कि इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो जब हम इसको नेगलेक्ट करेंगे तो v इक्वल्स टू आएगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, किस केस में, एनीवेयर, कहीं भी आप प्लेस कर दें। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में और लिखेंगे। देखो वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे, नोट करें इसको ज़रा। कर लिया नोट? देखो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, हमारे पास है v इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करें, r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो v इज इक्वल्स टू के पी आर कॉस थीटा, इसको एक साथ ले लो, अपॉन में क्या आ जाएगा, आर क्यूब। अब ये बताओ पी आर कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए बी कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, मान लो हमारे पास ये है ए बी कॉस थीटा, इसको हम क्या लिखते हैं,
वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, ए डॉट बी लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, ए डॉट बी। तो इसी तरह इसको लिख सकते हैं, पी आर कॉस थीटा को पी डॉट आर लिख सकते हैं। तो वी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के इंटू पी डॉट आर यानी पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, अब आप यहाँ ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर वी पोटेंशियल तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो फिर हमने इसका फॉर्मूला वेक्टर में कैसे ले लिया। आप ये कर सकते हैं ना क्वेश्चन, भाई ऐसा क्यों हुआ कि हमने इसका फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में ले लिया, जबकि वी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ओ सॉरी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसको हम हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम इसको वेक्टर फॉर्म में ले सकते हैं। तो देखो P डॉट आर, भाई देखो जैसे ये A डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा आया। A डॉट बी क्या होता है, कैसी क्वांटिटी होती है A डॉट बी। A डॉट बी जो है हमेशा वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। A डॉट बी ऑलवेज विल बी स्केलर क्वांटिटी। पहले भी आपको 11th क्लास का थोड़ा रिकैप करो, याद करो कि A डॉट बी यानी जो A डॉट बी रिजल्ट आता है दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी। तो सेम वही यहाँ पर है, पी डॉट आर है, पी डॉट आर का जो रिजल्ट आएगा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, और वही स्केलर क्वांटिटी है भी। समझ गए ना। तो इस तरह से ये हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, एनीवेयर वाला फॉर्मूला, और कोई सा नहीं, सिर्फ एनीवेयर वाला, क्योंकि उसमें कॉस थीटा आ गया था। अदरवाइज और किसी को हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। चलिए नोट कर लें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, डाइपोल के थ्रू पोटेंशियल, और उसमें भी 3 केस होते हैं। कौन कौन से, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और एनीवेयर, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम में के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अक्सर करके डेरिवेशन आ जाता है कोई सा भी करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, बोर्ड लेवल के भी और मेंस और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, बाय एवरीवन।